Hello and good morning. So, we are starting with our first topic on the section on taxonomy. The topic is herbarium, and as is usual, we have marked out the important points in red for you to note down. The points in green you can just read and understand. Okay, if you want, you can write them down, no problems, but the points in red are very important. Make sure to note them down somewhere. सो आपका जो सेकंड पार्ट है, इकोलॉजी हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ टेक्सोनॉमी। नाउ टेक्सोनॉमी में पहला टॉपिक ले रहे हैं हर्बेरियम। अब इसमें भी सेम जैसे हमने पहले फॉलो किया है वैसे ही फॉलो करेंगे। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रेड में मार्क कर रहे हैं। उनको आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें। ग्रीन पार्ट्स जो हैं उनको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आप चाहते हैं नोट कर सकते हैं, बट रेड पॉइंट्स यू शुड डेफिनेटली नोट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एन हर्बेरियम। हमारा सेक्शन ये जो है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड टेक्सोनमी। सो बिफोर वी कम टू द टॉपिक वी हैव टू डिस्कस हर्बेरियम। हर्बेरियम डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि टेक्सोनमी क्या होता है। टेक्सोनमी जो है ग्रीक शब्दों से बना है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, टैक्सेस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमिया जिसका मतलब होता है मेथड। सो इट इज अ मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ खासियत हैं, उनको हम एक ग्रुप में अरेंज करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में। अ, उसको हम टेक्सोनमी कहते हैं, ताकि अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो भी हम एक स्पीशीज के बारे में कुछ जान सकते हैं। जैसे एक लेट्स से फैमिली है जिसमें हमने सारे कैट्स को डाल दिया, ठीक है, कैट फैमिली। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने एक ऑर्गेनिज्म देखा और उसको बोला कि हाँ ये कैट फैमिली में डलेगा, ठीक है। तो अब आपको कोई बोले कि ये ऑर्गेनिज्म कैट फैमिली को बिलोंग करता है, तो आपके माइंड में एक पिक्चर अपने आप बन जाएगी कि इस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये टेक्सोनमी का फंक्शन है कि आपको एक बेसिक पिक्चर ऑर्गेनिज्म की क्रिएट कर दे विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये टेक्सोनमी है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टर्स। जो उनके कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो टेक्सोनमी हो गया, लेकिन ग्रुप्स में डिवाइड करने से पहले हमें दो तीन काम करने पड़ेंगे। एक तो अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है, सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि है क्या, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, ठीक है। लिविंग है, नॉन लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, देन इज नॉमेनक्लेचर, कुछ नाम देंगे आप उसको, और फिर आप उसको देखेंगे कि इसके कैरेक्टर्स किससे मिलते हैं, इसको हम कौन से ग्रुप में डालें। तो ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये मिल के टेक्सोनमी बनाते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ओके, अब हमने बात करी कि अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स के साथ हम ये करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि प्लांट्स जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, पहले तो उनको आप इकट्ठा करके ले आएंगे अपने लैब में ताकि आप उनको ढंग से स्टडी कर सकें। तो अनआइडेंटिफाइड प्लांट्स को वहीं तो स्टडी नहीं कर सकते जहाँ ग्रो कर रहे हैं। घने जंगल में हो सकता है, आपके घर से दूर हो सकता है, आपकी लैब से दूर हो सकता है। उसकी पूरी स्टडी आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उसको पहले लेके आएंगे, कलेक्ट करके लाएंगे। और इस कलेक्ट करने का जो मेथड है, कलेक्ट करने के तरीके को हम मेकिंग अ हर्बेरियम कहते हैं। तो पहला स्टेप है कलेक्शन, फिर आइडेंटिफिकेशन। तो कलेक्शन मेथड इज कॉल्ड herbarium. The method of collecting plants or their parts from the field is called preparing a herbarium. Okay, so let's look at what is a herbarium. It is a collection of preserved plant specimens stored in a building. ठीक है, तो एक टीम जाती है, हम उस टीम को भेजते हैं, पूरे
ऊना डिस्ट्रिक्ट या हिमाचल या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या पूरे इंडिया का चक्कर काट के आइए और जो जो आपको प्लांट्स मिलते हैं उनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके लाइए। ठीक है, ये टीम उन प्लांट स्पेसिमेंस को लेके आती है और आप उसको एक जगह पे रखते हैं, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पेसिमेंस हम लेके आते हैं, दे कैन बी होल प्लांट्स, पूरे के पूरे प्लांट्स हो सकते हैं। अगर छोटा है, हर्ब है, तो डेफिनेटली हम पूरा प्लांट लाना प्रेफर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्लांट बहुत बड़ा होता है, पूरा नहीं ला सकते, उसका एक पार्ट लाते हैं। तो इस प्लांट को हम लाते हैं, इसको ड्राई करते हैं, लेबल करते हैं, नाम लिखते हैं, कहाँ से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, है ना, किसने कलेक्ट किया, सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं एक शीट पे और उसको चिपका देते हैं प्लांट को। ठीक है, इसको हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब ये शीट उस बिल्डिंग में हर्बेरियम में प्रिजर्व करनी है परमानेंटली, ताकि कोई भी दोबारा आके देख सके कि ये प्लांट पहली बार कहाँ से कलेक्ट हुआ था, किसने कलेक्ट किया था और कैसा दिखता था। तो उनको फिर हमें कुछ केमिकल्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि उनको वो खराब ना हो, फंगस ना लगे या कीड़े ना खा जाएं। ठीक है, सो हर्बेरियम में ये सारा काम होता है। बिल्डिंग होती है जिसमें स्पेसिमेंस लेके आए जाते हैं, उनको ड्राई किया जाता है, शीट पे चिपकाया जाता है, इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। जस्ट टू शो यू हर्बेरियम शीट कैसी लगती है, ये एक एग्जांपल है। देखिए प्लांट इस पे चिपकाया हुआ है, उसमें प्लांट का फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, और राइट हैंड कॉर्नर पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली, हैबिटेट, जंगल में था कि रेगिस्तान में था कि कहाँ पे था, वो सारा लिखेंगे। लोकेलिटी कहाँ से लिया, एल्टीट्यूड, हाइट कितनी थी, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो, किसने कलेक्ट की थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एक शीट पे लिख के इस शीट को संभाल के रखा जाता है हर्बेरियम में। अब इतनी मेहनत करके हर्बेरियम क्यों बनाते हैं? फंक्शंस ऑफ हर्बेरियम्स ये आपको ऑब्वियसली पता ही है। प्लांट्स को स्टडी करना है, पहले लाके उनको संभाल के रखेंगे, फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे साइंस को नया नया नॉलेज मिलता है जब आप नए नए प्लांट्स को स्टडी करते हैं। फिर सीड्स, प्लांट्स को संभाल के रखना, उनको तरीके से रखना, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती हैं वैसे हर्बेरियम में प्लांट्स या उनकी सीड्स रखी होती हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ प्लांट्स जो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं अर्थ से, उनकी हम शीट तो बना के रखते ही हैं, उनको हर्बेरियम में थोड़ी बहुत ज़मीन जहाँ हर्बेरियम के आसपास होती है वहाँ पे उगाते भी हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स को, पब्लिक को ये प्लांट्स दिखाए जाते हैं कि ये प्लांट्स खत्म होने वाले हैं भाई, इन पे इनका ध्यान रखो। और क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग या ऐसे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को खराब कर रहे हैं। तो ये नॉलेज देने के लिए भी हर्बेरियम्स हेल्पफुल होते हैं। जब हम कोई अननोन प्लांट पहली बार कलेक्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये प्लांट काफ़ी देर तक, इसका स्पेसिमेन जो हम लेके जा रहे हैं अपने साथ, वो काफ़ी देर तक रहे, प्रिजर्व्ड रहे, ताकि लोग इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकें। अगर हम फील्ड से प्लांट उखाड़-उखाड़ के स्टडी करने लगेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो प्लांट हो सकता है ख़त्म हो जाए। इसलिए उसको हम हर्बेरियम शीट पे चिपकाते हैं। अब हर्बेरियम शीट पे अगर आप ढंग से पूरे स्टेप्स फॉलो करके चिपकाएँगे, तो वो 50, 100, 150 साल तक वो हर्बेरियम स्पेसिमेन आराम से रहता है। इसलिए steps have to be followed for proper preservation of the specimen. Now these steps are given below: collection, pressing, drying, poisoning, mounting, stitching, labeling and storage. ये 8 steps follow करते हैं जब कोई नया प्लांट मिलता है उसके एक स्पेसिमेन को लेकर प्रिजर्व करने के लिए। सो वेरी ब्रीफली वील लुक एट ईच ऑफ द स्टेप्स। कलेक्शन पहला स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट को उखाड़ के, जहाँ उगता है वहाँ से उखाड़ेंगे या काटेंगे और लेके आएँगे साथ। तो ध्यान ये रखना है कि जिस प्लांट को हम लेके आते हैं, उसमें फ्लावर लगे होने चाहिए और फ्रूट्स लगे होने चाहिए प्रेफ़रेबली। फ्लावर तो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो हम आइडेंटिफ़ाई दोबारा नहीं कर पाएँगे कौन-सा प्लांट है। सारों की लीव्स और स्टेम तकरीबन एक जैसी होती है, इसलिए फ्लावर ज़रूरी हैं। फ्रूट्स अगर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेड़ है, आप उसको पूरे पेड़ को तो उखाड़ के ला नहीं सकते, इसलिए उसका एक छोटा-सा पीस लेके आएँगे, व्हिच इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर, जिसमें लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। तो इस पीस को ले आएँगे और जैसे ही आप इस पीस को तोड़ेंगे या प्लांट को उखाड़ेंगे, तो आप एक शीट
पे सारा डेटा, आपने कहाँ से उखाड़ा, कब उखाड़ा, क्या एल्टीट्यूड था, क्या लोकेलिटी थी, कौन सा गांव था, कौन सा शहर था जहाँ से आप लेके आए, वो पहले नोट कर लेंगे आप। ठीक है, फिर इस जो आपने प्लांट पार्ट उखाड़ा है, इसको अभी एक स्पेशल बॉक्स होता है जिसको वेसिकुलम कहते हैं, उसमें स्टोर कर लेंगे। Okay, so let's look at what is a herbarium. It is a collection of preserved plant specimens stored in a building. ठीक है, तो एक टीम जाती है, हम उस टीम को भेजते हैं पूरे ऊना डिस्ट्रिक्ट या हिमाचल या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या पूरे इंडिया का चक्कर काट के आई है, और जो जो आपको प्लांट्स मिलते हैं उनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके लाइए। ठीक है, ये टीम उन प्लांट स्पेसिमेंस को लेके आती है और आप उसको एक जगह पे रखते हैं, उसे हम हर्बेरियम। जस्ट टू शो यू हर्बेरियम शीट कैसी लगती है, ये एक एग्जांपल है। देखिए प्लांट इस पे चिपकाया हुआ है, उसमें प्लांट का फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, और राइट हैंड कॉर्नर पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली, हैबिटेट, जंगल में था कि रेगिस्तान में था कि कहाँ पे था, वो सारा लिखेंगे। लोकेलिटी कहाँ से लिया, एल्टीट्यूड, हाइट कितनी थी, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो, किसने कलेक्ट की थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एक शीट पे लिख के इस शीट को संभाल के रखा जाता है हर्बेरियम में। दिस इज एन इमेज। इस तरह से आप न्यूज़पेपर के अंदर प्लांट को रखेंगे, एक न्यूज़पेपर ऊपर रख देंगे, एक नीचे रखेंगे, और ये जो लकड़ी का आप स्क्वायर सा देख रहे हैं, रेक्टेंगल सा, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे एक ऐसा ही रेक्टेंगल और रखेंगे और नट से इसको कस देंगे। सो दिस इज अ प्रेस एंड दिस इज हाउ प्रेसिंग इज डन। जब हम 2-3 बार ऐसे स्पेसिमेंस की ब्लॉटिंग शीट्स या हम न्यूज़पेपर्स चेंज कर चुके हैं, तब ये ड्राई हो जाएगा, पता लग जाएगा प्लांट के जो लीव्स या स्टेम है वो हार्ड हो जाएंगी, तो देन इट इज़ ड्राइड। अगर ज़्यादा देर भी ड्राई करेंगे तो सड़ सकता है, बिल्कुल ब्रिटल हो सकता है, टूट सकता है। तो हमें इसको 2-3 बार ही चेंजेस करनी है, फिर हम इसको पॉइजनिंग करेंगे। कुछ केमिकल्स डालते हैं, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है, एलपीसीपी है, जिससे कि इस प्लांट को फंजाई, बैक्टीरिया या दूसरे इंसेक्ट्स ना खाएं। ये पॉइजनिंग जो है प्लांट्स और इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए होती है, इसलिए कंसंट्रेशन काफ़ी कम रखी जाती है ताकि ह्यूमन बीइंग अगर हाथ लगाएं तो उनको इफ़ेक्ट ना हो, बिकॉज़ मर्क्यूरी क्लोराइड, एज़ यू नो, इज़ अ वेरी डेडली पॉइज़न इवन फॉर ह्यूमन्स। सो वी यूज़ अ वेरी लो कंसंट्रेशन। एलपीसीपी जो है, इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट पॉइजनस टू ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए आजकल ज़्यादा एलपीसीपी यूज़ हो रहा है। आप जो हर्बेरियम शीट आपने यूज़ की थी वहाँ उस टाइम पे, उस पे आपने कुछ चीज़ें लिखी थी, वो शीट आप लेंगे दोबारा और उस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, नेम ऑफ द फैमिली लिखना होता है, बोटैनिकल नेम ऑफ द प्लांट ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद लिखेंगे, लोकेशन का नाम लिखेंगे आप, इस प्लांट का लोकल नेम क्या कहते हैं, लोकल भाषा में क्या कहते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, ये चीज़ें तो आप शायद पहले भी लिख लेंगे। जब आप लैब में आएँगे, जब प्लांट ड्राई हो रहा होगा, उस उसकी फ़ोटोग्राफ्स तब लेके आप इसको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, कौन से ग्रुप के साथ मिलता है, कौन-सी फैमिली के साथ मिलता है। तो बोटैनिकल नेम आप नाम रखेंगे कोई इसका अगर नया प्लांट है, और इसको फैमिली असाइन करेंगे। ये 2 चीज़ें आप लैब में आके करेंगे। तो जो आपने पहले लिखे हुई चीज़ें, नेम ऑफ द कलेक्टर, फील्ड नोट्स, हैबिट ऑफ द प्लांट, डेट ऑफ कलेक्शन वगैरह, इस शीट के ऊपर नेम ऑफ द फैमिली एंड बोटैनिकल नेम लिख के इस शीट को अब आप कंप्लीट। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर शीट एंड वंस द स्पेसिमेन इज ड्राइड, स्पेसिमेन आपका ड्राई हो चुका है, शीट आपने कंप्लीट कर ली है, तो इस पे आप प्लांट को गम के साथ चिपका देंगे। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा प्लांट का पार्ट लाए हैं जो शायद टूट गया था लाते लाते, जैसे फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं, तो इनको आप छोटे छोटे प्लास्टिक पैकेट्स में बंद करके उन पैकेट्स को सील करके इसी शीट पे चिपका देंगे।
Important, you have to remember the size of the sheet. You may be asked what is the standard size of an herbarium sheet sometime. Okay, so you have to remember this. The size is 29 into 42 centimeters. All right, so once herbarium sheet has been prepared, पेस्टिंग हो गई है, शीट को कंप्लीट कर लिया है, ड्राइंग हो गई, अपना आपने ड्राई कर लिया है उसको, फिर आप इसको स्टोर करके रखेंगे, फोल्डर्स में रखेंगे, कबर्ड्स में रखेंगे, फैमिली के हिसाब से, स्पीशीज के हिसाब से या एरिया के हिसाब से जहाँ से इकट्ठा किया है, किसी भी हिसाब से आप अलग अलग कबर्ड्स बना लेंगे, अलग अलग फोल्डर्स बना लेंगे और फिर स्पेसिमेंट्स को उस हिसाब से रखेंगे संभाल के, ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो सके। अब इतनी मेहनत करके हर्बेरियम क्यों बनाते हैं? फंक्शंस ऑफ हर्बेरियम्स ये आपको ऑब्वियसली पता ही है। प्लांट्स को स्टडी करना है, पहले लाके उनको संभाल के रखेंगे, फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे साइंस को नया नया नॉलेज मिलता है जब आप नए नए प्लांट्स को स्टडी करते हैं। फिर सीड्स प्लांट्स को संभाल के रखना, उनको तरीके से रखना, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती हैं वैसे हर्बेरियम में प्लांट्स या उनकी सीड्स रखी होती। Okay, sometimes you are asked about important herbarium of India. So this is a list. अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज हर्बेरियम के साथ साथ बोटानिकल गार्डन भी होता है। मतलब एक तो आप बिल्डिंग बना लेते हैं जिसमें आप हर्बेरियम शीट्स रखते हैं, उस बिल्डिंग के आसपास काफ़ी सारी ज़मीन ले लेते हैं, उस ज़मीन में आप उस इलाके के प्लांट्स उगाने की कोशिश करते हैं। हर्बेरियम में ड्राइड होते हैं, बोटानिकल गार्डन की जो ज़मीन है आसपास उसमें आप प्लांट्स को ला ला के, उस इलाके के प्लांट्स को ला ला के इकट्ठा करके ग्रो करने की कोशिश करते हैं। सो दीज टू थिंग्स आर नॉर्मली टुगेदर। सो जो इम्पोर्टेंट हर्बेरिया हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बोटानिकल गार्डन्स ऑफ द कंट्री। दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं इसलिए दे आर इम्पोर्टेंट। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज ऑल्सो द नेशनल बोटानिकल गार्डन, इट इज़ इन कैलकाटा। देन FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का बोटानिकल गार्डन भी है, देहरादून में है ये, ठीक है। तो इस तरह से दी फर्स्ट टू दीज आर इम्पोर्टेंट एंड देन यू हैव the last two. Okay, National Botanical Garden Herbarium in Lucknow, this is very important. And then you have another one which is बोटानिकल गार्डन इन बॉम्बे, सेंट जेवियर्स कॉलेज में बोटानिकल गार्डन है। इट्स वेरी ओल्ड, 1906 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। तो these are some important ones out of this list. You have the first two, the last one, and the Xavier's herbarium, which is a very old one. So these are about four of the important ones which you should remember. But ये ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई अगर बोटानिकल गार्डन पूछता है तो द नेम्स आर सेम, यू हैव जस्ट टू चेंज, इंस्टेड ऑफ हर्बेरियम वहाँ पे आप बोटानिकल गार्डन कर देंगे। जैसे नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल सर्कल बोटानिकल गार्डन इलाहाबाद, इस तरह से आप नाम सिर्फ चेंज करेंगे, जगह वही है। प्रीवियस स्लाइड में हम इंडिया की बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द बिगेस्ट हर्बेरियम्स इन द वर्ल्ड। Okay, and similar, these are also the biggest botanical gardens in the world, right? So probably the biggest one is the Royal Botanical Garden, Kew. Kew is a place in England. ये बहुत पुराना है, जब ब्रिटिश रूल जो था पूरे वर्ल्ड पे था, पूरी दुनिया पे अंग्रेज जब राज करते थे उस टाइम से बना हुआ ये बोटानिकल गार्डन है, इसलिए इसमें पूरे वर्ल्ड से स्पेसिमेंस हैं काफ़ी सारे, अलग अलग जगह से इकट्ठे करके लाए थे ये लोग। और क्यू में बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके अलावा यू हैव अ बोटानिकल गार्डन इन पेरिस विच इज़ वेरी बिग, एंड ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क, USA, एंड देन रशिया। So these are some of the biggest botanical gardens and herbaria of the world.